जय जिनेंद्र। आज आप सबकी डिमांड पर मैं आपके सामने लाई हूँ मुद्राओं का ज्ञान। जो हम ये मुद्राएं लगाते हैं ना, इनके पीछे राज क्या है, कैसे हमारी बॉडी के साथ चक्रों को एक्टिव करके हमको एनर्जी प्रदान करती हैं, हमारी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाती हैं, उनको स्टोर करती हैं। पूरे पृथ्वी पर इन मुद्राओं के समान कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें सिद्धियां प्रदान कर सके। मुद्रा मीन्स नमस्ते मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ये जो है जो हम लगाते हैं, इनके पीछे क्या राज है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आप इन मुद्राओं को लगाएंगे तो कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कितने चेंजेस हो गए हैं, आपकी विल पावर कितनी बढ़ गई है, आपकी कंसंट्रेशन पावर कितनी बढ़ गई है, आपको अपने अंदर कितनी एनर्जी फील होने लगी है, आपके शरीर पे चमक बढ़ने लगी है और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने लगा है। और कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने की पावर भी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ये साधारण से दिखने वाले जो हमारे हाथ है ना, ये बहुत पावरफुल हैं। हम जब इनसे मुद्राएं लगाते हैं तो ये हमारे पंच तत्वों को कंट्रोल करती हैं। पंच तत्व यानी कि अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये जो पांचों तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है, ये पांचों तत्व हमारे शरीर में 3 एनर्जी इनको कंट्रोल करती है, वात, पित्त और कफ। इन पांचों तत्वों को कंट्रोल करती हैं ये 3 एनर्जी, और इन तीनों को हमारी ये मुद्राएं कंट्रोल करती हैं। हमारी जो हाथ है ना, इनकी इन टिप्स से एनर्जी निकलती है। हमारी बॉडी में 3 जगह से एनर्जी निकलती है और 3 जगह से एनर्जी आती है। तो हम आपको बताएं, 3 जगह जहाँ से एनर्जी निकलती है वो है हमारे बॉडी के फिंगर्स के टिप्स, यहाँ से एनर्जी निकलती है। फिर हथेली से हमारे आचार्य महाराज, मुनि महाराज, माता जी हमको आशीर्वाद देते हैं, तो उनकी हथेली से एनर्जी निकलती है जो हमको आशीर्वाद के रूप में मिलती है, तभी तो उनका आशीर्वाद हमारे लिए फलित होता है। और तीसरी होती है आंखें। आंखों से भी एनर्जी निकलती है। जब वो हमें आंखों से देखकर एनर्जी निकलती है तो हमारे आधे रोग तो वैसे ही दूर हो जाते हैं उनके आशीर्वाद से। अब एनर्जी 3 जगह से निकलती है। लेते भी हम बॉडी के 3 पार्ट से ही एनर्जी। कहाँ कहाँ से लेते हैं? एक तो हम आंखों से ही लेते हैं, दूसरे हम मस्तिष्क से लेते हैं। किसी के भी पैरों को छूते हैं, मस्तिष्क पे हम लगाते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क एनर्जी को लेता है। और तीसरा, एनर्जी कहाँ से ली जाती है? 1 मिनट। एनर्जी ली जाती है उंगलियों की टिप्स से और निकलती है पैरों की उंगलियों से, निकलती है और हाथों की उंगलियों से ली जाती है। तो 3 जगह से एनर्जी लेना और 3 जगह से देना, इसको याद रखिएगा। ये मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया। आगे मैं आपको ले चलती हूँ मुद्राओं के लिए। हमारी जो कुबेर मुद्रा है बहुत पावरफुल होती है। सबसे पहले हम इसी को लेते हैं। कैसे लगाते हैं कुबेर मुद्रा, मैं आपको बता दूं। ये दोनों उंगलियां हैं लास्ट वाली, इसको हथेली पर लगाते हैं और थंब को इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड उंगलियों पर लगाते हैं। तो ये बन गई हमारी कुबेर मुद्रा। इसको आपको प्रतिदिन 15 मिनट बनाना है। आप इसको बैठे बैठे कुछ भी सोचते हुए, टीवी देखते हुए, कभी भी लेटे लेटे कभी भी बना सकते हैं। इसको प्रतिदिन 15 मिनट बनाएं। कुबेर मुद्रा जैसा कि इसका नाम है, इसके बनाने से धन की भी प्राप्ति होती है। उसके अलावा ये हमारे शरीर के साथ इस चक्रों को ऊर्जित करती है और हमारे शरीर से जो 72,000 नाड़ियां निकलती है ना, उन सबको भी ये, उनकी एंडिंग भी इन्हीं उंगलियों पर होती है और ये मुद्राएं उनको भी एनर्जेटिक करती हैं। ये जो एनर्जी वेस्ट होने से बचाती है हमारी कुबेर मुद्रा। हम जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो इस कुबेर मुद्रा को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके अंदर एनर्जी विस्फोट होता है, काफी अधिक एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। तो एनर्जी वेस्ट ना हो उससे बचने के लिए ये कुबेर मुद्रा भी लगाई जाती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो ही कुबेर मुद्रा लगाएं। उसके अलावा सभी लोग कुबेर मुद्रा लगा सकते हैं, क्योंकि यह कुबेर मुद्रा कुबेर को भी प्रदान करती है नाम के अनुरूप। और 7 चक्रों को जागृत करने के अलावा यदि किसी के पास पाचन तंत्र में किसी को गड़बड़ी है तो ये कुबेर मुद्रा उसको पावरफुल बनाती है। कब्ज हो गई है आपको तो ये उसको पावरफुल बनाती है। आपकी मेंटल फिजिकल दोनों एनर्जी को बचाती है और आपके कंसंट्रेट करती है आपको। कुबेर मुद्रा लगा के यदि कोई विजुअलाइज करता है तो उसकी सारी एनर्जी, कुबेर मुद्रा आपकी सारी एनर्जी को कंसंट्रेट करके आपके उस थॉट में लगाती है जिसको आपको मैनिफेस्ट करना है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कुबेर मुद्रा कैसे लगानी है। लास्ट की दोनों उंगलियों को हथेली पर लगाइए
और शुरू की दोनों उंगलियों को अंगूठे से लगाइए। लीजिए, आपकी कुबेर मुद्रा तैयार है। बस बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है आपको, इजीली सिंपल यूँ लगा के बैठना है। आप प्लीज़ इसको 15-20 मिनट डेली लगाएं, कभी भी लगाएं, कहीं भी लगाएं, किसी भी कंडीशन में लगाएं, लेकिन लगाएं अधिक। यदि हम एक कुबेर मुद्रा लगाते हैं तो हमें इससे बहुत सारे प्रॉफिट होंगे। आप स्वयं करके देखें। इसके बाद में लेती हूँ ध्यान मुद्रा, जो कि हम ध्यान में लगाते हैं। फर्स्ट उंगली और अंगूठा इनको मिलाना है, बस इस तरह से हम ध्यान में ये वाली ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठते हैं। इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं और ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। ये सबसे पावरफुल मुद्रा है। इसको हम ध्यान के समय लगाते हैं। अंगूठे का मतलब होता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और तर्जनी का मतलब है सेल्फ कॉन्शियसनेस। जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस से मिल जाती है तो समझ लो उस इंसान के पास सुपर कॉन्शियसनेस आ जाती है। और सुपर कॉन्शियसनेस जिसके पास आ गई वो क्या नहीं कर सकता। इसलिए इस मुद्रा को लगाने से हमारा डिप्रेशन भी दूर होता है, हमारी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारी आध्यात्मिकता बढ़ती है, हमारी हाइपर एक्टिविटी, ओवर थिंकिंग, इन सबको ये कंट्रोल करती है। और इसके अलावा ये डायबिटीज में भी बहुत फायदेमंद है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को कुबेर मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा लगाना चाहिए। इस ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा को लगभग सभी लोग लगाते हैं। जब हम ओम बोलते हैं तब भी हम इसको लगाते हैं, क्योंकि ये ओम जो बीजाक्षर है वो हमारे आज्ञा चक्र और ब्रह्म चक्र दोनों को एक्टिवेट करता है। इसके अलावा मैं तीसरी लेती हूँ प्राण मुद्रा। ये जो चक्रास और बीजाक्षर के बारे में है, मेरा दूसरा वीडियो डला हुआ है, वो आप देखिएगा, उससे आपको चक्रास और बीजाक्षर का ज्ञान होगा। अभी मैं सिर्फ मुद्राएं ले रही हूँ। तीसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। हम रोज सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, हमें बहुत आलस आता है और मोटिवेशन की हमें कमी है, तो प्रतिदिन लगाएं आप 15 मिनट प्राण मुद्रा। अब प्राण मुद्रा इसको कैसे लगाएं ये मैं आपको बता देती हूँ। अंगूठे को दोनों लास्ट उंगलियों से लगाना है और बाकी दोनों उंगलियां स्ट्रेट रखना है। ये है प्राण मुद्रा। एक बार फिर से बता देती हूँ। अंगूठे को दोनों लास्ट उंगलियों से लगाना है, बाकी दोनों उंगलियों को स्ट्रेट रखना है। दैट्स इट। ये है प्राण मुद्रा और इसको ध्यान मुद्रा के बाद ही लगाना चाहिए, अलग ही इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारे शरीर में जो 72 नाड़ियों से जो ऊर्जा हमारे शरीर में बह रही है, इसको लगाने से हम उस ऊर्जा के बहने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी हमारी आर्टरीज एंड वेन्स में ब्लॉकेज नहीं आएंगे। लोगों को ब्लॉकेज हो जाते हैं, नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं। आप इसको लगाइए, प्राण मुद्रा को लगाइए, आपको प्राण देती है। आपकी प्राण वायु को ये पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियों में अनवरत रूप से बहाती रहती है, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं आते। और जब वो प्राण वायु का सर्कुलेशन सही तरीके से होता है तो हमें आलस भी नहीं आता है। इसीलिए इसको लगाने से हमारा आलस दूर हो जाता है। और जब पूरा सर्कुलेशन सही तरीके से होता है तो ये वाली मुद्रा, प्राण मुद्रा, हमारी सबसे बड़ी चीज इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, जिसकी कि आज के समय में बहुत अधिक आवश्यकता है। तो प्राण मुद्रा प्रतिदिन 15 मिनट अभी लगाएं। इस काल में, कोरोना काल में जरूर लगाएं, क्योंकि हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है अपनी, तो जो हमें मुद्रा से ही हम बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रोसेस हैं जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जाती है, लेकिन सबसे ईजी प्रोसेस है प्राण मुद्रा लगाना। तो इसको लगाकर अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। अब चौथी और आखिरी मुद्रा लेती हूँ मैं, अंजलि मुद्रा। मुद्राएं तो बहुत सारी होती हैं, जैसे समाधि के लिए मंडाला मुद्रा लगाई जाती है, ध्यान के लिए धर्म धातु मुद्रा लगाई जाती है, धारणा के लिए अभिषेक मुद्रा लगाई जाती है और ब्रह्मचर्य में कुबेर मुद्रा लगाई जाती है। लेकिन सारी मुद्राओं के बारे में तो हम नहीं बता सकते, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं अंतिम और महत्वपूर्ण मुद्रा लेती हूँ, अंजलि मुद्रा, जिसे हम कहते हैं नमस्ते मुद्रा। नमस्ते मुद्रा लगाने के लिए दोनों हाथों को जोड़कर हार्ट के पास, हृदय के पास, अनाहत चक्र के पास रखना है, तभी ये मुद्रा सही काम करती है। सबसे बड़ी बात, ये मुद्रा 5 तत्वों को कंट्रोल करती है। हमारे शरीर में एनर्जी के 3 लेवल होते हैं। ईडा मतलब लेफ्ट, पिंगला मतलब राइट और सुषुम्ना मतलब मिडिल चैनल। ये तीनों जो एनर्जी के लेवल होते हैं, ये इनको कंट्रोल रखने का पावर, केवल तीनों को एक साथ कंट्रोल रखने का पावर जो है इस वाली अंजलि मुद्रा के पास होता है। क्या होता है, एक जो ऑर्डिनरी इंसान होता है उसमें ये सुषुम्ना नाड़ी बंद ही होती है, और इसको लगाने से, नमस्ते मुद्रा लगाने से
ये सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे खुलने लगती है। हमारे सातों चक्रों को ये एक्टिव करते हुए नीचे से ऊपर की ओर हमारे ब्रेन को एनर्जी देती है। आपने 7 चक्र देखे होंगे, उनको कवर किए हुए होती है ये सुषुम्ना नाड़ी और उनको कवर की होती है कुंडलिनी शक्ति। ये हमारी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत करती है। और जब ये एनर्जी जो ब्रेन तक पहुंच जाती है, वो हमारे ब्रेन के दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि हमारी सारी सोच को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारे सारे कामों को जो कंट्रोल करते हैं, दोनों साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर लोब, उनका कंसंट्रेशन बहुत अधिक स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए नमस्ते मुद्रा हमें प्रतिदिन 15 मिनट लगाना ही चाहिए। और हमारी ये नमस्ते मुद्रा तो वैसे भी हमारे देश में सदियों से चली आ रही है, हम लोग करते ही हैं, और ये हमारे सातों चक्रों को कंट्रोल करके हमें एनर्जेटिक करती है। इसलिए नमस्ते करें, हाथ न मिलाएं, नमस्ते मुद्रा लगाएं। और इसके अलावा आपको मैं अंत में यही कहूँगी, प्रतिदिन ये चारों मुद्राएं 15-15 मिनट लगाएं और 1 घंटे में अपने आप को एनर्जेटिक बनाएं, स्वस्थ बनाएं, हेल्दी बनाएं। आपके सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर कर देंगी। बस आप इनको लगा कर देखिए। इसी के साथ आज मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय जिनेंद्र।